नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किताब पाठशाला में। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। क्या आपने आज सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनी? आज हम अपनी किताब पेज नंबर 13 से एक बहुत ही मज़ेदार खेल खेलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षर का जाल का खेल। ठीक है, तो बच्चों आपको स्क्रीन पर एक अक्षरों का जाल एक अक्षरों का जाल है। इसमें कई पक्षियों के नाम छिपे हैं। चलिए मिलकर ढूंढते हैं। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते। प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें ये अक्षर जाल जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसमें में से हमें पक्षियों के नाम ढूंढने हैं और नीचे जो रिक्त स्थान खाली हैं उनमें उन पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें करना क्या है। जैसे पहले आपने देखा, ऊपर अक्षर का जाल है, ठीक है, और नीचे ये कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें इस अक्षर के जालों में से ये जो पूरा अक्षर का जाल दिया, इनमें में से हमें पक्षियों के नाम ढूंढने हैं और यहाँ रिक्त स्थानों पर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम पक्षियों के नाम ढूंढ लेते हैं, फिर उनको खाली स्थान पे लिखेंगे। तो पहली लाइन में तो आपको दिख ही रहा है कि नीलकंठ तो इन लोगों ने ही करके दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में हमें पहला पक्षी का नाम ये दिख रहा है, मैना। क्योंकि मैं इसको फिर से सही से कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो पहला नाम है मैना, है ना। फिर दूसरी लाइन में एक और पक्षी का नाम दिख रहा है, बतख। देखिए ना, बतख। ठीक है, अब तीसरी लाइन में चलिए बच्चों, हाँ ढूंढिए। तीसरी लाइन में हमें दिख रहा है कबूतर, है ना, ये देखिए कबूतर। चौथी लाइन में भी कोई ना कोई पक्षी का नाम छुपा ही है। चलिए मैं इसको फिर से सही से कर देती हूँ। हाँ, तो चौथी लाइन में देखिए बच्चों, दिख रहा है गौरैया। दिख रहा है ना, गौरैया। चौथी लाइन में एक और पक्षी का नाम है, ये देखिए चील, है ना। अब आते हैं हम पांचवी लाइन में। पांचवी लाइन में बच्चों दिख रहा है पक्षी का नाम बुलबुल। दिख रहा है आपको, बुलबुल। ठीक है, पांचवी लाइन में, हाँ पांचवी लाइन में दिख रहा है सारस। एक और पक्षी का नाम है बाज। ठीक है बच्चों, तो हमें ये जो नीचे खाली स्थान दिए हैं, यहाँ पर पहले तो हमें हर लाइन में पक्षियों के नाम ढूंढने हैं, फिर उनको यहाँ पे लिखने हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें लिखना कैसे है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, हमको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, ये देखिए, पहले अक्षर के जाल में से हमें पक्षियों के नाम ढूंढने हैं, फिर हमें खाली स्थान पर इस तरीके से पक्षियों के नाम लिखने हैं। ये देखिए मैंने लिखा भी है, पहली लाइन में नीलकंठ, फिर मैना, फिर कबूतर, फिर बुलबुल, फिर गौरैया, फिर सारस। तो हमें इसी तरीके से अपनी बुक में भी हमें इसी तरीके से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है बच्चों, ये लीजिए स्क्रीन पर हमारा दूसरा प्रश्न आ गया। ठीक है, तो बच्चों नाम तो हमने ढूंढ लिए, अब बारी है थोड़ा शोर मचाने की। सब बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें और बिल्कुल ऐसे जैसे इस चित्र में बच्चा कर रहा है। अब मेरे साथ मिलकर बोलिए, ची 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 ची। लग रहा है ना कि हम सब नन्हे पक्षी बनकर पेड़ की शाखाओं पर बैठे हैं और कितना आनंद आ रहा है। तो बच्चों आज हमने पक्षियों के नाम सीखे, उनकी आवाज़ें निकाली। अब आपका होमवर्क क्या है कि अपने घर के पास दिखने वाले किसी भी एक पक्षी की आवाज़ की नकल करें और मुझे कमेंट में बताएं कि वह कौन सा पक्षी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।